Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine, you all are good. Today we will read our chapter number 2, Nouns Number. As we know that we have studied chapter number 1 about nouns and its type, and our chapter number 2 is Nouns Number. So let's start our chapter number 2. हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ा है नाउन और उसके काइंड्स के अबाउट. हमारा चैप्टर नंबर 2 है नाउन्स नंबर. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास? हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन योर क्लास? हाउ मेनी विंडोज़ डज योर क्लासरूम हैव? हाउ मेनी डोर्स डज योर क्लासरूम हैव? हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर क्लासरूम राइट नाउ? ये सारे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. आपको ये देखना है कि हमारे क्लास में गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं. बॉयज़ तो नहीं हैं, तो गर्ल्स आपको काउंट करनी है. आपको पता होगा कि आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, आपकी क्लासरूम में कितनी विंडोज़ हैं, आपकी क्लासरूम में कितने डोर्स हैं और आपकी टीचर कितनी हैं. तो इसका पर्पज़ क्या है? आपको नाउन्स नंबर से इंट्रोड्यूस कराना है. देखिए, you know that nouns can be singular or plural. We use the singular form of the noun to talk about one person or thing. Examples: a boy, a table, an aeroplane, a teacher, an elephant. अब इन्होंने क्या कहा है? We use this singular form of the noun to talk about one person or thing. जो हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं नाउन में, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? जो वो वन पर्सन और वन थिंग के लिए. कोई भी एक पर्सन होता है या कोई एक चीज़ होती है, कोई भी थिंग होती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बॉय, अ टेबल, एन एरोप्लेन, अ टीचर, एन एलिफेंट. इन सब में ए का क्या मीन है? वन. यहाँ पर एन एरोप्लेन दिया गया है, यानी कि ये वॉवल है, तो इससे पहले एन आ गया है, ए ई आई ओ यू. जहाँ पर आपके ये 5 वॉवल्स आ जाते हैं, उससे पहले हमारा क्या यूज़ किया जाता है? एन यूज़ किया जाता है, और सब में ए यूज़ किया जाता है. तो एन एरोप्लेन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एन है. एन एलिफेंट स्टार्ट फ्रॉम ई, तो यहाँ पर एन है. ठीक है. तो जिसमें जो भी सिंगुलर होता है, कोई भी एक पर्सन होता है या कोई भी एक चीज़ होती है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं. वी यूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग. और प्लूरल फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? मोर देन वन पर्सन और थिंग. यानी कि जब एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स: बॉयज़, गर्ल्स, विंडोज़, डोर्स, टीचर्स. इसमें आप सब में देख सकते हैं एस इंक्लूड है, एस लगा हुआ है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है. इज़ दैट क्लियर? रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स. अब देखिए, आपको इस चैप्टर में क्या बताया गया है? कुछ रूल्स बताए गए हैं कि आप सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं. आपको इन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इवन आपको इन रूल्स को लर्न कर लेना है. तो देखिए, रूल नंबर 1: व्हेन फॉर्मिंग प्लूरल्स फॉर मोस्ट नाउन्स वी ऐड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड. अब इन्होंने क्या कहा है कि बहुत सारे नाउन्स की प्लूरल फॉर्म बनाने में हम क्या करते हैं? वी ऐड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड. वर्ड के लास्ट में हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं? एस ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका देखिए एग्जांपल नंबर 1 सिंगुलर में आपका दिया गया है यहाँ पर पेन, PEN, पेन. ये सिंगुलर फॉर्म है. अगर आपको इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है तो आप इसमें क्या कर देंगे? एस ऐड कर देंगे, PENS, पेन्स. क्लियर? इसी तरह आपका है यहाँ पर बोट. बोट में अगर आप एस ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाती है? प्लूरल फॉर्म. ये तो आप सभी को पता है. हाउस, हाउसेस, स्ट्रीम, स्ट्रीम्स, काइट, काइट्स, बग, बग्स, ईयर, ईयर्स, प्लांट, प्लांट्स. इस सब में हमने क्या किया है? यहाँ पर एस ऐड कर दिया है. तो रूल नंबर 1 आपका यह है, बहुत सारी नाउन्स में जनरली हम एस ऐड कर देते हैं उसके वर्ड के लास्ट में, तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाता है. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर है ये वॉच आउट में अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, हमने पढ़ा है नाउन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने.
अनकाउंटेबल नाउन्स जो काउंट नहीं हो सकती हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लूरल फॉर्म उनकी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड्स, सॉल्ट्स. ब्रेड करेक्ट है, सॉल्ट करेक्ट है, इसमें हम एस ऐड नहीं करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. क्लियर. नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2. When a singular noun ends in s, double s, x, z, ch, sh, we add es to the end of the word. अब इन्होंने क्या कहा है, कुछ सिंगुलर नाउन्स के लास्ट में ये दिए गए होते हैं. फॉर एग्जांपल बस. बस देखिए, बस का जो लास्ट लेटर है वो है यहाँ पर s, ये है, ये वाला दे दिया है हमारा s. फिर इसी तरह क्लास, क्लास में लास्ट में क्या है, डबल s, ये हो गया डबल s. फॉक्स, एस है, एक्स है लास्ट में, यहाँ पर एक्स. तो यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि जिन नाउन्स के लास्ट में आपको ये लेटर्स दिखाई देते हैं, एस, डबल एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. रूल नंबर फर्स्ट में हमने सिर्फ एस ऐड किया था, रूल नंबर सेकंड में हम ई एस ऐड कर रहे हैं. लेकिन क्या कंडीशन है, जब आपके पास में किसी भी वर्ड के लास्ट में ये वाले लेटर्स आएंगे उसमें हम ई एस ऐड कर देंगे, वो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी. फॉर एग्जांपल देखिए, लेंस, लेंसेज, बिजनेस, बिजनेसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, चर्च, चर्चेस, डिश, डिशेस. सॉरी, लेट्स स्टार्ट अगेन. देखिए यहाँ पे दिया गया है चर्च, चर्च में लास्ट में क्या है, सी एच, तो इसी तरह हमने इसमें ई एस ऐड कर दिया है, चर्चेस. इज़ दैट क्लियर. जिन नाउन्स के एंड में आपके ये लेटर्स आते हैं उसमें आपको ई एस ऐड कर देना है. दिस इज़ रूल नंबर 2. नेक्स्ट रूल नंबर 3. फॉर मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ, ई एस इज़ एडिड टू द वर्ड. अब इन्होंने क्या कहा है, बहुत सारे सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं जो ओ पर एंड होते हैं, जिनके लास्ट में ओ आता है, हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, ई एस. ई एस इज़ एडिड टू द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल टमाटो, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, ई एस. ठीक है. बफेलो, ई एस, बफेलोज. पोटैटो, पोटैटोज. डोमिनो, डोमिनोज. तो हमने इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, ई एस इसमें ऐड कर रहे हैं. दिस इज़ रूल नंबर 3. नेक्स्ट रूल नंबर 4. However, there are some nouns ending in o that form the plural by adding s. अब देखिए, अभी ऊपर क्या आया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ मोस्टली होते हैं वो नाउन्स जिनके लास्ट में ओ होता है, उसमें हमें क्या ऐड करना होता है, ई एस ऐड करना होता है. अब अगेन ये क्या कह रहे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है, जो ओ पर एंड करते हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं. ऊपर हमने ई एस ऐड किया है रूल नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, कुछ नाउन्स ओ पर ही एंड होते हैं. फॉर एग्जांपल फ़ोटो, स्टूडियो, वीडियो, ज़ू. लास्ट क्या है इनका लेटर, ओल है इनका, और हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, ओनली एस. तो आपको इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने हैं. फोटो, फोटोज़, स्टूडियो, स्टूडियोज़, वीडियो, वीडियोज़, ज़ीरो, ज़ीरोज़. इज़ दैट क्लियर. नेक्स्ट रूल नंबर 5. अ सिंगुलर नाउन दैट एंड्स विद वाई forms the plural by dropping the y and adding ies. अब रूल नंबर 5 क्या है हमारा, जिन नाउन्स के लास्ट में y होता है, फॉर एग्जांपल आर्मी, ए आर एम वाई, आर्मी, लास्ट में क्या है इसके, y है. तो आर्मी में क्या हो रहा है, इसमें लास्ट में y है, हमने क्या करना है, y को ड्रॉप कर देना है, y को हटा देना है और ऐड क्या करना है, आई ई एस, एंड एडिंग आई ई एस. आर्मी, ए आर एम वाई, आर्मी, y इसमें से ड्रॉप कर देना है, ऐड आई ई एस, आर्मीज़. कंट्री, कंट्रीज़. बेबी, बेबीज़. स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज़. बेरी, इसमें भी देखिए लास्ट में वाई है, वाई हमने ड्रॉप कर दिया है और क्या बन गया इसकी प्लूरल फॉर्म, बेरीज, PERRIES, एडिंग IES. क्लियर. रूल नंबर 5. नेक्स्ट रूल नंबर 6.
However, if the letter before the last letter y is a vowel, the plural is formed by adding s. अभी रूल नंबर 5 में क्या था, जब y आ जाता है लास्ट में, हमने y को ड्रॉप कर देना है और ऐड कर देना है वहाँ पर IES. लेकिन अब रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर आपके वर्ड के लास्ट में y है और y से पहले क्या आ रहा है, कोई भी वॉवल है, वॉवल A, E, I, O, U, अगर ये 5 वॉवल्स में से कोई सा भी वॉवल है आपके y से पहले, तो उसमें आपको IES ऐड नहीं करना है, उसमें आपको ओनली s ऐड करना है. PLAY प्ले. अब देखिए लास्ट लेटर इसका हो गया हमारा y और y से पहले क्या आ रहा है, A वॉवल है, तो यहाँ पर हमने ओनली s ऐड किया है. प्ले प्लेज, डे डेज, जर्नी जर्नीज, डंकी डंकीज. y है लास्ट में डंकी में और y से पहले आ रहा है ई हमारा वॉवल होता है, तो डंकी से डंकीज. ये इसकी बन गई है प्लूरल फॉर्म. रूल नंबर 6. However, if the letter before the last letter y is a vowel, the plural is formed by adding s. Next, rule number 7. If a singular noun ends in f or fe, the ending is changed to ves when forming the plural. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल नाइफ. आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है नाइफ. रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर आपके वर्ड के लास्ट में या तो f होना चाहिए या फिर fe होना चाहिए. नाइफ में लास्ट में क्या है हमारा, fe. और अगर आप देखते हैं लीफ या फिर हाफ, इसमें हमारे लास्ट में क्या है, f है. तो अगर किसी भी वर्ड के, किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में हमारा fe है या फिर ओनली f है, तो उसकी जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो कैसे होगी, f को और fe को हम किस में चेंज कर देंगे, ves में चेंज कर देंगे. फॉर एग्जांपल नाइफ, KNIFE लास्ट है, तो हमने fe को ड्रॉप कर देना है और यहाँ पर क्या करना है, ves को ऐड कर देना है. नाइफ नाइव्स, वाइफ वाइव्स, हाफ हाफ्स, लीफ लीव्स. तो हमने क्या किया है, fe और f को ड्रॉप कर दिया है और ऐड कर दिया है इसमें ves. तो ये हमारा क्या बन गई है, प्लूरल फॉर्म बन गई है सिंगुलर नाउन की. नेक्स्ट, रूल नंबर 8. However, for some nouns that end in f or fe, the plural is formed by adding s. अभी रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर आपके लास्ट में f है और fe है तो आपने उसमें ves ऐड कर देना है. लेकिन अब रूल नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. f और fe है तो आपने ऐड करना है ओनली s. तो आपको इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से देखना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर f आ रहा है, ये fe भी है और फिर भी आप लास्ट में ves के प्लेस पर ओनली s ऐड कर रहे हैं. तो देखिए शेफ शेफ्स, जिराफ जिराफ्स, रूफ रूफ्स, क्लिफ क्लिफ्स, आपने इसमें ओनली s ऐड कर रहे हैं. चीफ चीफ्स, ब्रीफ ब्रीफ्स, सेफ सेफ्स, इन सभी में आप क्या कर रहे हैं, ओनली s ऐड कर रहे हैं जिन सिंगुलर नाउन्स के लास्ट में f है या फिर fe आता है. रूल नंबर 8 क्लियर. नेक्स्ट, रूल नंबर 9. सम सिंगुलर नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल. अब कुछ सिंगुलर नाउन्स कैसे होते हैं, ना उसमें s ऐड करते हैं, ना es ऐड होता है, ना ves ऐड होता है. उसमें हम क्या करते हैं, जो उसके इनसाइड वॉवल है. देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, MAN मैन, इसमें वॉवल है a, इनसाइड है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसके इनसाइड के वॉवल को, यानी कि जो अंदर का वॉवल होता है, हम उसको चेंज कर देते हैं. MAN मैन, इसकी प्लूरल फॉर्म है हमारे पास MEN मैन. ए को हमने ई में चेंज कर दिया है. फुट फीट, FOOT फुट, FEET फीट. वॉवल्स मैंने आपको बताए हैं, देयर आर 5 वॉवल्स, A E I O U, ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं. तो कुछ सिंगुलर नाउन्स में जो हमारे वॉवल्स होते हैं इनसाइड, हम उन वॉवल्स को चेंज कर देते हैं. टूथ टीथ में, माउस माइस, वुमेन वीमेन. तो हमने क्या किया है, यहाँ पर WOMAN वुमेन है, हमने यहाँ पर ई कर दिया है WOMEN वीमेन. माउस माइस. इज दैट क्लियर. इनसाइड वॉवल्स को हमने चेंज कर दिया है सिंगुलर नाउन से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए.
And now rule number 10. When forming the plural of compound words, we add s to the main word. हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में कंपाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ा है. तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है आपका ब्रदर इन लॉ. तो जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं यानी कि जो एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर बने हुए होते हैं वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं हमारे. तो यहाँ पर आप देखिए ब्रदर इन लॉ ये सिंगुलर फॉर्म है. अब हम इसका जो प्लूरल फॉर्म बनाएंगे वो क्या करेंगे, वी एड एस टू द मेन वर्ड. मेन वर्ड में हम एस ऐड कर देते हैं. अब इसका मेन वर्ड क्या है, ब्रदर. तो ब्रदर से हमने क्या किया है यहाँ पर, ब्रदर्स इन लॉ. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स. डॉटर्स इसका मेन वर्ड है. पासर बाय, पासर्स बाय. तो हमने मेन वर्ड में एस यहाँ पर ऐड कर दिया है. रूल नंबर 10. व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ कंपाउंड वर्ड्स वी ऐड एस टू द मेन वर्ड. ओके. Next, nouns of foreign origin. Some nouns of in English are taken from other languages. These nouns form their plurals in different ways. अब क्या होता है, some nouns in English are taken from other languages. कुछ nouns कैसे हैं जो other languages से लिए गए हैं यानी कि दूसरी लैंग्वेज से हमने कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिए हुए हैं. तो उनको प्लूरल फॉर्म बनाने का उनका बिल्कुल डिफरेंट वे है. ना उसमें हम वॉवल चेंज करते हैं, ना एस चेंज होता है, ना वी एस. मतलब ऐसा इसमें कुछ इंक्लूड नहीं होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट वे है. फॉर एग्जांपल देखिए रूल्स हैं आपके, रूल्स दिए हुए हैं इसमें भी. रूल नंबर 1, चेंजिंग एंड यू एस टू आई. अब देखिए आपका वर्ड है रेडियस. आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा, रेडियस डायमीटर होता है, सर्कल का रेडियस होता है. तो जो रेडियस है वो क्या है, हमारी सिंगुलर फॉर्म है और इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बन गई है, रेडाई. क्या बोलते हैं इसको, रेडाई, RADII. तो यानी कि जहाँ पर US है, जो वर्ड्स जिन वर्ड्स के लास्ट में US आता है, US आ गया है इसमें. तो हमने US को चेंज कर दिया है किसमें, I में. ठीक है. कैक्टस, CACTUS, ये किस में चेंज हो गया है, CACTI. तो जिन वर्ड्स के लास्ट में US होता है हम उसको I में चेंज कर देते हैं. और ये किस में है, जो हमारे अदर लैंग्वेजेस से नाउन्स लिए गए हैं. Is that clear? Rule number 2. Changing and IS to ES. Axis, analysis, crisis. अब इसमें क्या है, जिन वर्ड्स के लास्ट में IS आता है उसको हमने किस में चेंज किया है, ES में चेंज कर दिया है. देखिए एक्सिस, एनालिसिस, क्राइसिस, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं. IS से हमने किस में चेंज कर दिया है, इसको ES में चेंज कर दिया है. AXIS, AXES, IS to ES. Rule number 3, changing and ON to A. Criteria, phenomena. अब लास्ट में आपके इसमें दिखाई दे रहा है आपको ON, इसके लास्ट में है ON, हमने इसमें चेंज कर दिया है ON से A. क्राइटेरिया, फेनोमिना. 4th, changing and UM to A. स्टेडियम, बैक्टीरियम, करिकुलम. आपके लास्ट में स्टेडियम के लास्ट में आपको UM है, बैक्टीरियम UM है. तो जब इसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं हमने UM को किस में चेंज किया है, A में. स्टेडिया, बैक्टीरिया, करिकुला. इज दैट क्लियर? ये आपके कौन से हैं, नाउन्स ऑफ फॉरेन ऑरिजिन, यानी कि जो अदर लैंग्वेजेस से नाउन्स लिए गए हैं इंग्लिश में उसको प्लूरल फॉर्म में बनाने के डिफरेंट वेज हैं. नेक्स्ट, nouns that are the same is singular in singular and plural forms. There are some nouns which are the same in singular and plural forms. अब कुछ nouns कैसे होते हैं, कुछ nouns सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, डियर, बैगेज, म्यूज़िक, स्पीसीज. तो इसमें क्या है, ये प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी सेम है. देयर वॉज अ डियर रोमिंग अराउंड इन द पार्क. दिस रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ मैनी डियर. अब देखिए अ डियर आ गया है, यानी कि एक डियर की बात हो रही है, तब भी डियर की स्पेलिंग क्या है, DEER, डियर. और अगर एग्जाम्पल नंबर 2 में हम बात करते हैं, दिस रिजर्व फॉरेस्ट हैज़ मैनी डियर, मैनी यानी कि एक से ज़्यादा है, तब भी हमारे पास में क्या है, DEER, डियर, एस नहीं लगा है इसमें. तो कुछ नाउन्स कैसे होते हैं, प्लूरल में भी और सिंगुलर फॉर्म में भी उनकी स्पेलिंग सेम रहती है. नेक्स्ट, नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल. अब कुछ नाउन्स कैसे होते हैं, वो ऑलवेज प्लूरल ही रहते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं. सम नाउन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज सिंगुलर्स, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल.
कुछ नाउन्स कैसे होते हैं, हम उनको सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स है गुड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीजर्स, सनग्लासेस, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, थैंक्स, क्लॉथ्स। I need to buy a pair of Caesar. Which brand of sunglasses do you prefer? कुछ नाउन्स कैसे होते हैं जिनको हम ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसमें है सनग्लासेस, सीजर्स। अब देखिए सीजर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर अ पेयर ऑफ सीजर, यानी कि एक पेयर की बात हो रही है। जब हम पेयर ले रहे हैं तो उसको हम वन मान के चलेंगे। अगर आप एक सीजर्स होती है तो उसमें हम एस ही इंक्लूड करेंगे, वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगी। तो ये आपने एग्जाम्पल्स पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट है आपका नाउन्स दैट लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन यूज़। अब इसमें क्या है, कुछ नाउन्स कैसे होते हैं, लुक प्लूरल फॉर्म में यूज़ दिखाई तो देते हैं वो प्लूरल, बट आर सिंगुलर इन यूज़, लेकिन जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। सम नाउन्स लुक प्लूरल एंड विद एस बट आर सिंगुलर इन यूज़। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, जिमनास्टिक्स, एरोबिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़। अब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लास्ट में एस लिया गया है, लेकिन आप देखिए मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। एस होने के बाद भी हमने यहाँ पर इज़ लगाया है क्योंकि हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आर तो यूज़ नहीं हुआ है ना यहाँ पर कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। हालांकि इसमें एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो दिखाई तो देते हैं प्लूरल, लेकिन उनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अदर एग्जाम्पल्स आर एरोबिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़। तो ये सब अगर आपको ये वर्ड्स कहीं पर यूज़ करने हैं तो आप उनमें सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन यूज़। अब ये इसका अपोजिट हो जाता है। कुछ नाउन्स कैसे होती हैं, सिंगुलर लुक होता है उनका, लेकिन यूज़ में वो प्लूरल फॉर्म में आती हैं। देयर आर नाउन्स दैट लुक सिंगुलर विदाउट एंडिंग इन एस बट आर प्लूरल इन यूज़। एग्जाम्पल्स पुलिस, कैटल, पीपल, क्लर्जी। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब इन्होंने क्या कहा है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखाई तो देते हैं हमें सिंगुलर। अब देखिए पुलिस है, यहाँ पर पुलिस में एस यूज़ नहीं हुआ है, कैटल एस यूज़ नहीं हुआ है, पीपल एस यूज़ नहीं हुआ है, क्लर्जी एस यूज़ नहीं हुआ है। इन चारों वर्ड्स में एस यूज़ नहीं किया गया है, सिंगुलर शो हो रहे हैं हमें, लेकिन जब इनका हम यूज़ करते हैं तो वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब देखिए पुलिस के साथ में आर यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है पुलिस को हमने प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। वी यूज़ इज़ विद सिंगुलर नाउन्स एंड आर विद प्लूरल नाउन्स। इज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं और आर हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। सो चैप्टर नंबर 2 इज़ कम्प्लीट, हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 2, नाउन्स नंबर। आई होप यू एंजॉइंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।